मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। तो देखिए लास्ट क्लास में जो मेरा टॉपिक था रेंज हम लोग पढ़े थे। रेंज का एडवांटेज तक आपको पढ़ाए थे, रेंज का डिसएडवांटेज हम आपको अभी समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो रेंज का क्या डिसएडवांटेज है बाबू, रेंज का क्या खराबी है देखिए। तो रेंज के डिसएडवांटेज में आपको याद होगा कि जैसे हम लोग एक नंबर दिया 2 3 5 7। अब इसका अगर हम रेंज निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, हाईएस्ट नंबर को लेते थे और लोएस्ट नंबर को लेते थे। लेकिन बाकी के जो बीच के नंबर है उसको हम लोग क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन में सारे नंबर्स में सिर्फ दो ही नंबर को हम लोग लेते हैं, एक एक्सट्रीम हाईएस्ट, एक एक्सट्रीम लोएस्ट। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट वी कंसीडर ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि सिर्फ हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज को लेते हैं, बाकी नंबर्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसका डिसएडवांटेज है। मतलब ये सारे नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम लोग इसका रेंज निकालेंगे और आंसर आएगा 5, तो वो जो 5 आएगा वो सारे नंबर को तो कंसीडर नहीं करेगा, वो सारे वैल्यूज को तो कंसीडर नहीं करेगा। देखिए लिखा होगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट ओनली कंसीडर एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इट इज नॉट सुटेबल फ्रीक्वेंसी टेबल विद ओपन एंड क्लास। जो बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं ना फ्रीक्वेंसी के साथ, जैसे आप याद है फ्रीक्वेंसी वाला जो हम लोग बनाए थे, फ्रीक्वेंसी वाला का सवाल का जो रेंज निकाले थे, तो हम आपको क्या बोले थे कि फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप रेंज निकालते हो, जब भी आप रेंज कैलकुलेशन करते हो, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं होता है। तो रेंज का डिसएडवांटेज यही है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द फ्रीक्वेंसी इन द क्लास। ये फ्रीक्वेंसी वाले सम्स के लिए सुटेबल नहीं है, ये सारे नंबर को कंसीडर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर को कंसीडर करता है, एक्सट्रीम हाईएस्ट और एक्सट्रीम लोएस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डन विद दिस। अब यहां से आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को शुरू करेंगे कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान सुनिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बाबू। सवाल ये है कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का बारे में बहुत सारा थ्योरी पॉइंट्स दिखा हुआ नोट्स में, जो मैं क्लास के बाद आपसे पूछूंगा। अभी आज बहुत सारा थ्योरी भी पूछूंगा, बट पहले सम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बोला SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब क्या हुआ, बोला है SD स्टैंडर्ड डेविएशन इज द, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं वो स्क्वायर रूट। तो बोलता है SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा ना तो आप बोलोगे SD क्या है, तो आप बोलोगे SD पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। सर वेरिएंस मतलब, तो देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरिएंस 4 है, तो SD अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस और नो बताइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया वेरिएंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए दे दिया वेरिएंस कितना है 4, बोला SD निकाल के देखिए, तो SD का आंसर कितना आएगा 2। तो व्हाट इज SD, SD का डेफिनेशन क्या होगा, SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इतना ब्रेक कर करके इतना तोड़ के आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो हमने अपने नोट्स में कवर किए। तो SD इज व्हाट, तो SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। SD क्या है, तो SD पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। देख लीजिए, देखिए ना, देखिए SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका, वेरिएंस का। तो सर वेरिएंस क्या है, तो देखिए बचपन में मैथ्स आप लोग भी पढ़े थे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम उल्टा लिखेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मतलब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ SD। कह सकते कि नहीं कह सकते। बचपन का मैथ्स याद करिए ना बाबू, बचपन में जब मैथ्स पढ़ते थे आप लोग उसको याद करिए। बचपन में मैथ्स तो कुछ ऐसे ही करते थे ना, व्हाट इज SD, तो SD इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस, तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ SD। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये डेफिनेशन है, एक मार्क्स पूछेगा डिफाइन SD, तो ये लिखिएगा, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ SD। देखिए SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस इज द SD स्क्वायर।
वही बात को फिर फॉर्मूला में लिखे हैं नोट्स में, एस डी इक्वल टू वेरियंस और वेरियंस इक्वल टू एस डी स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एस डी स्क्वायर, एस डी का डेफिनेशन हम लोग ये कहते हैं कि एस डी इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। तो सवाल उठता है कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एस डी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और एस डी को हम लोग जिस सिंबल से शो करते हैं उस सिंबल ऐसा होता है, इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं वो, सिग्मा। ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। एसडी का थ्योरेटिकल पार्ट हम पूछ रहे हैं आपसे बताना, एसडी मतलब क्या। तो एसडी इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस मतलब क्या, स्क्वायर ऑफ एसडी। एसडी मतलब क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस मतलब क्या, स्क्वायर ऑफ एसडी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एसडी इक्वल टू वेरियंस और वेरियंस इक्वल टू एसडी स्क्वायर। बहुत बार एग्जाम में जब बोर्ड का पेपर जब आप चेक करोगे देखोगे क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था ऐसे, तो इसमें फिलअप क्या करेंगे, वेरियंस बस, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे देगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, एसडी। याद रखिएगा एसडी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। मतलब वेरियंस निकाल करके जब उसका हम लोग रूट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और वेरियंस का मतलब क्या हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो उसको हम लोग वेरियंस बोलते हैं। वही बात को 1 2 3 4 में लिखा हुआ देख लीजिए नोट्स में। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और 6 पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग जिस सिंबल से शो करते हैं उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं वो, सिग्मा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का सम्स बनाएंगे जो एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है या आए हैं बोर्ड में। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा ना जो 2015 से लेकर 19 तक बोर्ड में आया है। 2015 से लेकर के 19 तक बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वैसा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चे लोग, सो रेडी रहिएगा। अच्छा, कोचिंग का बुक आपके सामने होगा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और देखिएगा चैप्टर के एंड में ना ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ, हर चैप्टर के एंड में। तो इस चैप्टर के एंड में जो ब्लैंक पेज होगा ना वहां पे सम्स लिखना शुरू करिएगा। पहले आपको समझा देते हैं, तो हम आपको बोलते हैं पहले समझिए व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस का जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरियंस का मतलब क्या हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर करेंगे तो वेरियंस आ जाएगा। मतलब अगर इस बात को हम लोग तोड़ के अगर आपको समझाते हैं तो कुछ ऐसा होगा, देखिए कुछ ऐसा बनेगा, एसडी इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो वेरियंस। मतलब मान लीजिए अगर वेरियंस मेरा 4 है तो एसडी कितना होगा, 2। अब मान लीजिए हमको वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, एसडी स्क्वायर। बचपन का मैथ्स तो रूट को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। तो एसडी कितना था, 2 और वेरियंस कितना है, 4। तो एसडी और वेरियंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एसडी का फॉर्मूला क्या होगा, एसडी इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, एसडी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो ये फॉर्मूला को रट लीजिएगा। हम पूछेंगे आज क्लास के बाद, टेस्ट लेंगे, ठीक है, आप लोग 8 बजे। ठीक है बाबू, चलिए अब सम्स बनाना हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। मतलब नेगेटिव में अगर आपका आंसर आ गया मतलब आपका सवाल गलत है, याद रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट। अब लोग प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर करेंगे, अब लोग सम्स बनाना शुरू करेंगे। स्कूल्स में भी अगर आपका चैप्टर हुआ होगा तो आपको पता होगा सम्स आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। 5 मार्क्स का सम्स बनाना शुरू करेंगे, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इतना आसान क्वेश्चन आता है, इतना आसान क्वेश्चन आता है कि हम कह नहीं सकते कितना आसान क्वेश्चन आता है। आज मैं आपको नॉर्मल सिंपल ऑब्जर्वेशन पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रुप ऑब्जर्वेशन पढ़ाऊंगा। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ एसडी फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एग्जाम में दिया है सिंपल ऑब्जर्वेशन से, सर सिंपल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन, सवाल ये होता है कि भैया सिंपल ऑब्जर्वेशन मतलब, सिंपल ऑब्जर्वेशन मतलब अगर नंबर ऐसे दिया हुआ है 2 3 5 7 9, मान लीजिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। रुकिए, एक सेकंड टाइम दीजिए बाबू, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए मिल गया क्वेश्चन। चलिए सॉरी, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2 3 4 7 9, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि भैया ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बता कैलकुलेट एसडी। आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास क्यों नहीं करेंगे, बोर्ड का पेपर में मिल जाएगा आपको, टेस्ट पेपर आप लोग के पास होगा, देख लेना। और क्या इकोनॉमिक्स का बुक भी होगा, उसके पीछे में भी देख लेना। 2015 से लेकर के 2019 तक में ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है। इस बार तो एग्जाम ही नहीं हुआ इकोनॉमिक्स का।
तो क्वेश्चन क्या आया था भैया कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोले कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कोई भी 4 नंबर दे दिया, 5 नंबर दे दिया, 6 नंबर दे दिया, बोले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। इसी में अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा x और f 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं आपको? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। तो आज आपको हम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन वाला सम्स नहीं पढ़ा है, आज आपको हम सिंपल ऑब्जर्वेशन पढ़ाएंगे सिर्फ, और उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला सम्स। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला सम्स अगर आएगा, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया 2 3 4 7 9, बोला कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी लिख करके ऐसे 4 नंबर देके बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, इसको बोलते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्वेश्चन का फार्मूला क्या होगा? हमारा नोट्स में देखिए फार्मूला हमने लिख दिए हैं, SD सिग्मा, उसका सिंबल इक्वल टू समेशन x स्क्वायर बाय स्मॉल m माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। हम पहले फार्मूला, आपको लिखना नहीं फार्मूला नोट्स में लिखा होगा, हम पहले एनालिसिस करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं टोटल, मैथ्स के लैंग्वेज में सिंबल को क्या बोलते हैं? टोटल। और x मतलब क्या, ये जो नंबर देख रहे हैं ना 2 3 4 7 9, ये हो गया x, बस समझ रहे ना। तो बोला है कि समेशन x स्क्वायर, समेशन x स्क्वायर मतलब टोटल निकालिए x स्क्वायर का, मतलब जो x मतलब ये जो नंबर है ना, पहले इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और करने के बाद जितना आएगा उसका टोटल करके यहां पे बैठा देंगे। तो समेशन x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? टोटल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। देखिए वहां पे लिखा होगा नोट्स में हम लोग का, समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन मतलब टोटल ऑफ किसका? x स्क्वायर। अच्छा, जब भी आप सम्स बनाइएगा ना, ऐसे सिंबल लिख करके, जैसे मेरे नोट्स में लिखा होगा, सिंबल लिख करके उसका फुल फॉर्म लिखिए समेशन ऑफ x स्क्वायर। छोटा जो n है, n का मतलब क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे आपको भी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 तो नंबर है, क्या नंबर है? 5 तो, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर देखिए यहां भी समेशन x, समेशन x मतलब टोटल, समेशन मतलब टोटल, ये जो साइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है टोटल, टोटल किसका? x का, डिवाइडेड बाय स्मॉल n, n का मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये फार्मूला को अप्लाई करके लोगों को सम्स बनाना है। अब आपको पूरा सम्स बना के दिखाएंगे ना, तो आप बेटर समझ जाओगे, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला है सिंपल ऑब्जर्वेशन का। 2015 से 2019 तक बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आया सब इसी फार्मूला से सॉल्व होगा, जो हम लोग आज प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, सारा सम्स ही प्रैक्टिस कराएंगे। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं बॉस, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब इस सम्स को हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन बोला है 2 3 4 7 9, हमको एक बार देखने दीजिए बोर्ड दिख रहा है कि नहीं आपको? चलिए बच्चों दिख रहा है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल ऑब्जर्वेशन का सम्स है 2 3 4 7 9। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, हम यहां पे लिख दे। आप ये सब कहां उतारिएगा बोलिए तो? ये सब उतारिएगा पेज नंबर, बता रहा हूं, कोचिंग का बुक का पेज नंबर 75 में ना, 73 या 74 में देखोगे ब्लैंक पेजेस है, तो 73 में लिखिएगा हेडिंग दे करके कैलकुलेशन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन लिख करके आप उतारिएगा इसको, ठीक है बाबू? प्रैक्टिस ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन लिख करके पेज नंबर 73 से ब्लैंक पेजेस है, तो 73 में हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है? क्या ये आइए सम्स कैलकुलेट एग्जांपल 1 हम यहां लिख देते हैं, एग्जांपल 1, ठीक है? कैसे निकालेंगे बाबू? सबसे पहले आप सबसे पहले आप देखो इसका फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है? फॉर्मूला क्या था? समेशन x स्क्वायर बाय स्मॉल m माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। जब सम्स बनाएंगे ना तो पहले फॉर्मूला का एनालिसिस करिएगा। हियर समेशन x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? टोटल ऑफ किसका? x स्क्वायर। समेशन मतलब होता है टोटल, x स्क्वायर का टोटल, ठीक है? स्मॉल n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना बार सवाल बनाइएगा ना बाबू तो ये उतार के बनाइएगा। और फिर समेशन x का मतलब क्या हुआ? टोटल वैल्यू ऑफ x मतलब जो नंबर्स दिए उसका है टोटल। अब बनाएंगे कैसे सर वो बताइए। क्या करेंगे? देखिए यहां पर x मतलब नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2
3 4 7 9 नंबर को लिखिए। अब x से तो चाहिए हमको x का स्क्वायर चाहिए। x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा शायद, करके देख लेते हैं एक बार। 7 का स्क्वायर कितना 49 और 9 का स्क्वायर कितना 81 होगा, फिर भी करके देख लेते बाबा, रिस्क नहीं लेंगे। 81 ठीक है बाबू। अब देखिए, अब हम लोग को चाहिए, हम लोग को x भी नहीं चाहिए, हम लोग को x स्क्वायर भी नहीं चाहिए, समेशन x मतलब x का टोटल। तो x का टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है, देखिए 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। कैलकुलेशन देखो तो चेक कर लीजिएगा प्लीज। 9 7 9 7 16 16 4 20 20 3 23 तो 25। ठीक है भैया 25। ये क्या आ गया हम लोग का समेशन x। x का टोटल कितना आ गया 25। तो देखिए फॉर्मूला में बैठाएंगे, समेशन x कितना आया था 25 बाय n। n मतलब ऑब्जर्वेशन कैटो, नंबर कैटो है 1 2 3 4 5। तो समेशन x हम लोग का आया है 25 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 और x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर का टोटल। तो x स्क्वायर का टोटल कैसे होगा, समेशन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का टोटल निकालते हैं हम लोग, 81 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4। प्लीज एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। 9 4 13 13 13 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 81, यहां पे दिखा रहा 159। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मोबाइल से कैलकुलेट कर लेना। तो ये हम लोग का कितना आ गया 159। बस फार्मूला में बैठा देंगे, समेशन x स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर कितना आया है 159 बाय n, ऑब्जर्वेशन क्या है 5। समेशन x कितना है 25 और n कितना है 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना, देखिए 159 डिवाइडेड बाय 5, 159 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 31.8 माइनस 25, सॉरी स्क्वायर कर देना बोल के, 25 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 और फिर उसका स्क्वायर करेगा। 25 को 5 से डिवाइड करिएगा, जितना आएगा उसका स्क्वायर करेगा। तो 5 आया, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, देखिए फिर से 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा 25। फिर 31.8 में से 25 गया, 31.8 में से 25 को माइनस किए तो 6.8 आया। बस उसके बाद आप रूट बटन क्लिक कर दीजिएगा। मेरे के पास ना रूट बटन है कि नहीं देखने दीजिए आपको। 31.8 माइनस 6.8 आया है। हम खोजते हैं रूट बटन, अगर मोबाइल वाला में होगा तो रुक जाइए। 6.8 मेरा रूट बटन मोबाइल वाला से कैलकुलेट किए हैं 2.60 आया है, 2.607 आया, यहां पे लिख दीजिएगा अप्रॉक्स। ठीक है बाबू, कुछ था ही नहीं सवाल में, ध्यान से समझिए। चुपचाप से क्या करेंगे, कभी भी 5 to 6 को नंबर देने का उसको बोलते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला बैठा लेंगे, फॉर्मूला बैठा के सबसे पहले x नंबर लिख लीजिएगा, फिर x का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। x का स्क्वायर x का भी टोटल कर दिया तो समेशन x कितना आ गया 25। फिर x स्क्वायर का टोटल करिएगा कितना 159 यहां पे लिख दीजिए। फिर n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या वो नंबर है 2 3 4 7 9। ठीक है ना बाबू, 2 3 4 7 9। तो मेरे पास 5 तो नंबर था, वहां 5 लिख दिए। फिर देखिए समेशन x स्क्वायर कितना 159, n कितना 5, समेशन x कितना 25, n कितना 5, तो 31.8 माइनस 25 जितना आया 6.8। उस पर रूट बटन, कैलकुलेटर देखिए, कैलकुलेटर एक रूट बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए तो आएगा 2.607। ये सम्स मैंने बनाया, इसको आप पहले उतारिए, उसके बाद यस मैसेज करिएगा। 2015 से लेकर 19 तक में जितना क्वेश्चन आया है सारा हम लोग आज बना करके खत्म कर देंगे, क्योंकि इसी पैटर्न में सम्स आया है 2015 से 19 तक में। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर सामने रखिएगा, बिना कैलकुलेटर का गलती हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कॉपी इट, फिर हम लोग आगे का क्लास को आगे बढ़ाते हैं।